ईरान ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसको सुनने के बाद अमेरिका और इजराइल सख्ते में आ चुके हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट दी है कि अभी तक जो हम मिसाइल और हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी पुरानी मिसाइलें हैं। 12 डेज वॉर के बाद जो हमने मिसाइल और हथियार बनाए अभी तो उनका नंबर ही नहीं लगा है, और ये हमारे पुराने हथियार हैं। नए वाले तो बाबू अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। जो ज़्यादा उछल रहा है, ईरान सबको लपक रहा है, और फिर लपकता जब ईरान है तो सामने वाले की हवा निकल जाती है। यूक्रेन कितना उछल रहा था, किल लिस्ट में ईरान के ऑफिशियल को डाल दिया था यूक्रेन ने, और पूरी तरह से अरब से बात कर रहा था और कह रहा था कि हम ईरान के ड्रोन को रोकेंगे और ये करेंगे और वो कर देंगे। और ऐसा ईरान ने एक धमकी दी कि यूरोप की और अमेरिका की मदद कर रहा है यूक्रेन, लिहाजा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यूक्रेन के हिस्सों पर हम हमला कर सकते हैं, हम यूक्रेन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो सीधा हमसे जंग में है। भाई इधर से धोखा दिया, फिर दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इलाके में आखिरी मददगार यूक्रेन हुआ तब भी हम यूक्रेन से मदद नहीं लेंगे। तो यूक्रेन को एहसास हुआ, अरे साला ये तो गड़बड़ हो गई। अमेरिका को खुश करने के लिए मैं कह रहा था कि भाई मदद करूंगा ईरान के ड्रोन में मिसाइल रोकने के लिए, ट्रंप ने कह दिया नहीं चाहिए मदद, और मैंने ईरान के खिलाफ इतना जहर उगल दिया, अब क्या करूं। तो भाई तुरंत माफी वीर बन गया और ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ जंग में नहीं हैं, हमारी ईरान के साथ कोई जंग नहीं है। उधर इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है आप इस बात से बस समझ लीजिएगा, आप सब समझदार हैं कि 4.5 लाख इजराइल अपने रिजर्व के सैनिकों को बुला रहा है, क्योंकि एक साथ उसे लेबनान और ईरान दोनों से पिटना पड़ रहा है, दोनों से जंग लड़नी पड़ रही है। सऊदी अरब में जो ईरान के एनवॉय हैं उन्होंने कहा है कि हमें अरबों से रिश्ते ठीक करने होंगे, और जो सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया है वो हमने नहीं किया है। उधर वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी को, तस्वीर देख लीजिए, एक फिलिस्तीनी को इजरायली सेटलर्स ने कत्ल कर दिया, यहूदियों ने, जिसके बाद जब उनका जनाजा निकल रहा था, जिस बेचारे की फिलिस्तीनी की मौत हुई, जिसका कत्ल कर दिया गया, तो फिलिस्तीनी ईरान के लिए नारे लगा रहे हैं, ईरान ईरान और बदला लो, ईरान ईरान मिसाइल दागो, ईरान ईरान हम तुम्हारे साथ हैं, ईरान ईरान हमारा बदला लो। कितने सटीक हमले कर रहा है आपको अंदाजा इस चीज से लगाना है कि अमेरिकी यूएस कॉन्सुलेट जो इजराइल में है, उसको इजराइल ने जो सरकारी आवास घर दिया हुआ है, भाई साहब ईरान की मिसाइल और रॉकेट उसके घर पर जाकर हिट हुई हैं। फोटो आपके सामने है। जी हाँ, ईरानियन मिसाइल जो है वो यूएस कॉन्सुलेट जो इजराइल में है, भाई उसके घर पर मिसाइल जाकर गिरी है, छत डैमेज हुई है। डैमेज की तस्वीर आपके सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू बिल में क्यों भाग रहा है। अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जो नेतन्याहू सामने आया उसको भी एआई जनरेटेड बताया जा रहा है, फिर से बहस हो रही है, जबकि ईरान कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि हमने मार दिया या जिंदा है। ईरान ने बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ा हुआ है कि जिंदा है तो मार देंगे, मर गया तो अच्छी बात है। ईरान कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन भाई साहब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान हर 1 घंटे में नेतन्याहू को ऑनलाइन मार रहे हैं। अरे भाई ऐसे मत करो। 3 दिन से अंधभक्त बेचारे खाना नहीं खा पा रहे, आज उनकी जान में जान आई तो भाई उन्होंने ताज़ा गोबर रोटी से खाया कि चलो जी फादरलैंड जिंदा हैं। जब ये रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया, अब दिक्कत इन्होंने यहाँ दे दी कि अब ये अफवाह उड़ा दी कि ये भी एआई जनरेटेड वीडियो है, इसका कप पिचक रहा है, इसकी उंगली टेढ़ी हो रही है, इसके कान छोटे हैं, इसके बाल सफ़ेद हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो सच होगा अपने आप सामने आ जाएगा। अभी जंग के और मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।
नेतन्याहू नेतन्याहू जिंदा है, नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू जिंदा है, ये करते करते तो भाई जंग ही खत्म हो जाएगी लग रहा है। और बाद में अगर वो जिंदा बच के आ गया तो मुंह पिटाएंगे हम। तो बेहतर है कि ये ईरान पर छोड़ दिया जाए और इंतजार किया जाए कि ईरान क्या कहता है। हजरत, इराक के अंदर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इराक का, उसको इराक की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री भी इस्तेमाल करती है और अमेरिका की फ़ौज वहीं थी। ईरान ने मिसाइल दागी, निशाने पर जाकर लगी, इराक के 5 फौजी घायल हुए और कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजी भी कुछ घायल हैं। और इराक में अमेरिका की जो नेविगेशन फैसिलिटी है वो भी तबाह हो गई है। ठीक ऐसे ही ईरान को कामयाबी मिली, यूएई में एक बार फिर से अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान ने उड़ाया। नाम ईरान की मिलिट्री ने बताया है, ये देखिए, कि हमने अब तक ईरान के अंदर 500 जासूसों को गिरफ्तार किया है जो दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। ईरान के मिनिस्टर, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नेता जैसे खेल रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं खेल सकता। क्या एटीट्यूड है भाई और क्या जवाब है उनके। दुनिया इंप्रेस हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री से ऑन एयर एक विदेशी महिला पत्रकार ने पूछा कि आपने 4 अमेरिकी पत्रकारों को गिरफ्तार किया हुआ है, कैदी बनाया हुआ है, उसमें एक कैमरामैन भी, एक पत्रकार भी है, 2 और पत्रकार अलग से हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो जिंदा हैं? तो सामने से ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल जेल पर हमला नहीं कर रहे हैं और जेल पर हमला नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो सेफ होंगे। लीजिए, जो मैं कहता हूं वो होता है। मैं कोई आसमानी थोड़ी ना आदमी हूं, लेकिन ये सब तमाम हमारी चीज़ें सही साबित इसलिए होती हैं क्योंकि सोर्स बहुत पक्के होते हैं और नज़र बहुत पक्की है हमारी, पल पल चीज़ों पर अपडेट है। तो जो 2 मिनट की रील बनाकर आपको बताएंगे वो सच्चा बताएंगे कि हम सही बताएंगे। फ्रांस की भी हवा टाइट। अब इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजेंगे। ट्रंप फिर से अकेला पड़ा। उधर दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने, अब जो कल तक बहुत फुदक रहा था ईरान के खिलाफ, अब ईरान के राष्ट्रपति से पेजेश्कियान से फोन पर बात की है और दोनों के बीच बात क्या हुई है दोनों तरफ ने खोली नहीं है। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के बेस, जो विक्टोरिया एयरबेस है बगदाद में, उस पर आग लगी है। ईरान पता नहीं क्या करके मानेगा भाई साहब। इसके बावजूद अगर कोई कहे कि ईरान कमज़ोर पड़ रहा है तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कमज़ोर वो है जो डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉल से डील कर ले और पैंट में टट्टी निकल जाए उसकी। ये ईरान है। सऊदी गवर्नमेंट ने बताया कि हमने फिर से ईरान के कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर सऊदी अरब ने सॉल्यूशन निकाला है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सन 1981 में ही ये एक पाइपलाइन बनाई थी, जी हाँ, जो कि लाल सागर से टच हो रही थी। किधर से? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से बीच से पाइपलाइन आकर, जी हाँ, टच हो रही थी लाल सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोनों। अब वो पाइपलाइन से इस वक्त क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने जो बनाया था, क्रूड ऑयल यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जी हाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि फ़िलहाल जहाँ आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहाँ से अगर रोज़ इसका 20 मिलियन बैरल पर डे निकलता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से,
लेकिन ये जो पाइपलाइन है इससे पर डे 7 मिलियन बैरल पर डे निकलता है सिर्फ, यानी बहुत कम निकलता है। लेकिन फिर भी भारी मात्रा में 24 घंटे ये पाइपलाइन अब शुरू हो चुकी है। अब आईडीएफ के स्पोक पर्सन का सामने आया है बयान, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि हमने 700 से ज़्यादा टारगेट ईरान में लगाए हैं, हमले किए हैं 700 से ज़्यादा, और जितने भी ईरान ने ड्रोन लॉन्च किया हमारे तरफ हमने सबको गिरा दिया। 70% मिसाइल लॉन्चर्स को हमने ईरान के तबाह कर दिया, और 100 से ज़्यादा जहां ईरान हथियार बनाता है उन प्रोडक्शन को हिट किया। ईरान की गवर्नमेंट को किनारे कीजिए, ईरान के लोगों का हौसला देखिए। कोई नहीं कह रहा है कि सीज फायर कर लो, अमेरिका के आगे सर झुका दो, ना 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 ना। जबकि खौफनाक हमले, अरे भाई थोड़ी देर पहले का हमला दिखाता हूं जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका अपने टॉप फाइटर जेट से कर रहे हैं। ईरान हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इससे पहले बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे चुका हूं, जाइए देखिए, इस रिपोर्ट को भी शेयर कीजिए। फेक न्यूज़ से भैया बचिए, रील बाजों से बचिए, फेसबुक वालों से बचिए, फेक न्यूज़ वालों से मेहरबानी करके बचिए। और देखिए, नेतन्याहू के कॉन्सेप्ट में फिर से कह रहा हूं, जिंदा हो या मर गया हो, जब तक कोई दोनों में से गवर्नमेंट ईरान या इजराइल खुद कंफर्म ना करें, अब भाई कुछ भी कहना बेकार समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।